नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मेरा मिसकैरेज कैसे हुआ था। देखिए, इस वीडियो को बनाने का वैसे मेरा कोई भी पर्पस नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब हमारी अर्ली प्रेगनेंसी होती है, बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं होती कि जैसे किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी, और आप ज़्यादा किसी से पूछ भी नहीं सकते। हम लोग आजकल क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा तो गूगल पे, यूट्यूब पर ही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हैं। तो जो चीज़ें मेरे साथ हुई, जो चीज़ें मैंने फील की, अगर वो चीज़ें और भी किसी लेडीज़ के साथ हो रही हैं, तो मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि वो अपने आप को ऐसा ना सोचे कि वही अकेली है इस दुनिया में जिसके साथ ऐसा हो रहा है। ये चीज़ें बहुत आम हो गई हैं और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने जब फेस की, मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इस चीज़ के बारे में नहीं थी कि मिसकैरेज भी होता है। जब पहली बार प्रेगनेंसी होती है ना, तो हम इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमें लगता है, मतलब बड़े बड़े ख्वाब आने लगते हैं कि बच्चा आएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। पर मिसकैरेज भी हो सकता है। ये जो शब्द है ना, ये हमारे दिमाग में ही नहीं आता है कि ये चीज़ भी हो सकती है, पर होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। नहीं, मुझे जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो शादी के 2-2.5 साल बाद में हुई थी, क्योंकि 2 साल तक तो हमने कोई भी प्लान ही नहीं किया था बच्चे के बारे में। फिर जब 2 साल कंप्लीट हो गए, फिर हमने सोचा कि ना अब जो है फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि 2 साल क्यों नहीं सोचा, उसके रीजंस अलग थे, क्योंकि तब कुछ और मजबूरियाँ थी, वो वाली चीज़ हो जाती है। फिर 2 साल जब कंप्लीट हो गए, तो फिर हमने सोचा कि ना मतलब अब फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हैं। तो उसी से 2-4 महीने ही शायद हुए थे और मुझे ना कंसीव हो गया था सितंबर में। तो सितंबर में कंसीव हो गया तो बहुत खुश हुए, और मैंने अपने हस्बैंड को बताया, अपनी मदर को बताया, अपने मायके में फ़ोन करके। जब मैंने टेस्ट किया ना, तुरंत ही फ़ोन करके बताया, तो बहुत खुश हुए। फिर ना उस दिन मैं पूरे दिन मतलब यूट्यूब पर देखती रही वीडियोस के, मुझे कितना टाइम हो गया है। क्योंकि आजकल ऐप आते हैं ना, मैं जो ऐप यूज़ करती थी वो था माई ट्रैकर। तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपको अगर आपने आज टेस्ट किया है, तो अगर आप उसमें सेव कर दोगे कि मतलब प्रेगनेंसी शुरू हो गई है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा वीक चल रहा है। और जो आपकी लास्ट पीरियड डेट होती है, पीरियड का जो पहला दिन होता है, उसी से ही आपके जो वीक होते हैं प्रेगनेंसी के, वो काउंट किए जाते हैं। तो मैंने ना उसमें डाल ही रखा था, तो मुझे पता चल गया कि जब मैंने मतलब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था, तो उस टाइम शायद 6th वीक चल रहा था मेरा, या शायद हाँ 5 वीक और 7 डेज हो चुके थे, 5 हफ्ते हो चुके थे, 6वां हफ्ता लगने वाला था। तो मैं पूरे दिन यही सर्च करती रही। इतने दिन हो गए, मतलब 5 हफ्ते का या 6 हफ्ते का, मान लो बच्चा कितना बड़ा हो जाता है, क्या चीज़ें बन जाती हैं, मतलब सब कुछ। और एक बच्चे को मतलब एक क्या प्रेगनेंसी हो गई आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो आप अपनी बॉडी को ही खुद ब खुद अलग फील करने लगते हो। तो यही सब हो रहा था और हम सब लोग बहुत खुश थे। फिर ना टेस्ट करने के बाद हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा 15 दिन बाद आना, क्योंकि अभी वैसे भी इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड में कुछ आता नहीं है। जो हार्ट बीट होती है वो 5 से 7 हफ्ते के बीच में ही आती है। तो आप 15 दिन बाद में आना, तब जो है अल्ट्रासाउंड करेंगे। और प्रेगनेंसी को कंफर्म भी तभी माना जाता है जब हार्ट बीट आ जाती है। अगर हार्ट बीट नहीं आती है तो उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो फिर 15 दिन जो है हमने काट लिए, और 15 दिन भी खुशी खुशी काटे थे। मैंने सोचा था कि प्रेगनेंसी है, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, सब कुछ मतलब ध्यान रखना, सब कुछ करना, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और इस बीच ना मुझे जुकाम हुआ, क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हुआ, तो जुकाम हुआ, बुखार भी आया। लेकिन मैंने कोई भी दवा नहीं ली, क्योंकि प्रेगनेंसी थी, तो इसीलिए कोई भी दवा नहीं ली, अपने आप जो है ठीक हो गया। फिर जैसे कि 15 दिन हो गए डॉक्टर के बताए अनुसार, फिर मैं डॉक्टर के पास गई। तो उन्होंने जैसे ही ना मतलब अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में गई, पहले मैं मतलब हार्ट बीट का मुझे ऐसा था
जितना मैं सर्च कर रही थी डॉक्टर बता रहे थे कि ना हार्ट बीट इतने हफ्ते तक आ जाती है या कुछ भी, और हार्ट बीट आती है नहीं आती है ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में ही नहीं था, मतलब इतनी नॉलेज ही नहीं थी। तो डॉक्टर ने जैसे ही मुझसे कहा कि ना हार्ट बीट तो नहीं, जैसे ही मैं अल्ट्रासाउंड वाले रूम में गई ना तो इतनी जल्दी जो अल्ट्रासाउंड होता है ना तो वो आपके वेजाइनल एरिया से किया जाता है, पेट के ऊपर से नहीं किया जाता। तो उन्होंने जो अल्ट्रासाउंड किया उसके बाद में फिर मुझसे पहले शब्द जो थे डॉक्टर के वो ये थे कि ना आपको कंफर्म है ना आपका पीरियड मतलब इतने ही डेट को आया था। मैंने कहा हाँ कंफर्म है, क्योंकि मैं नोट भी करके रखती थी, जैसे कि मैंने बताया ना माई ट्रैकर मैंने मतलब डाउनलोड कर रखा था तो मैं उसमें नोट भी करके रखती थी, तो यहाँ तो भूल होने का सवाल ही नहीं होता। फिर डॉक्टर ने कहा कि ना मतलब ऐसा तो नहीं है आपके पीरियड रेगुलर नहीं है या कुछ भी। मैंने कहा नहीं पीरियड तो रेगुलर है। फिर मैं मन में सोच रही मैं प्रेग्नेंट हूँ भी या नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं मतलब झूठ आ गया हूँ या कुछ भी और मैं अल्ट्रासाउंड के लिए भी आ गई। मतलब इतना वेट सा क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में आ गया इतनी ही जल्दी। और फिर डॉक्टर ने कहा कि ना अभी तो हार्ट बीट कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है, सैक दिखाई दे रहा है और बच्चे की मतलब जो है ग्रोथ भी हो रही है, मतलब लेकिन कम हो रही है, 1 हफ्ते पीछे चल रहा है लेकिन अभी हार्ट बीट नहीं आई है, तो हो सकता है 1 हफ्ते बाद आ जाए, तो आप 1 हफ्ते बाद आना। फिर वही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो है वो मैं डॉक्टर को दिखाने गई, ये सब मुझसे कहा था जिसने अल्ट्रासाउंड किया था। फिर मैं डॉक्टर को दिखाने गई गाइड को, तो उन्होंने भी यही कहा 1 हफ्ते बाद करवा करके देखना, और अगर 1 हफ्ते बाद हार्ट बीट नहीं आती है तो या तो हम आपको मेडिसिन दे देंगे या DNC करेंगे। अब ये सुनते ही ना मैं मतलब मैं शायद उस चीज़ को शब्दों में नहीं बोल पाऊँ, ऐसे लगा रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, मतलब ये क्या चीज़ हो गई। अभी तक आप ये सोच रहे थे कि प्रेगनेंसी है, बच्चा आने वाला है, मतलब ये चीज़ भी हो सकती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में। आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है वैसे तो ये, पर कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है वही समझ सकता है, और जिस पर बीत रही होती है वही समझ सकता है। तो वहीं पे मेरे हस्बैंड बोले कि ना डॉक्टर से कि डॉक्टर देख लीजिए प्लीज़ कुछ हो जाए तो कुछ भी मेडिसिन वगैरह, क्योंकि ये मतलब इसका हमारा पहला बच्चा है। तो मुझे ना अपने लिए इतना बुरा नहीं लग रहा था जितना मुझे मेरे हस्बैंड के लिए लग रहा था, कि मतलब क्योंकि उनके बहुत क्योंकि औरत तो ये होता है ना अपना दुख कह भी लेती है लेकिन आदमी नहीं कह पाते, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। फिर वहाँ से हम आ गए और फिर आने के बाद में मैं बहुत रोई क्योंकि डॉक्टर ने जिस तरीके से कहा तो मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, अब 1 हफ्ते इंतज़ार करो नहीं करो उसका भी मतलब क्या ही मतलब है या कुछ भी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया कि ना तू अब यूट्यूब पे वीडियोस मत देख, ज़्यादा देखेगी ना तो ज़्यादा टेंशन में आएगी और टेंशन से ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो 1 हफ्ते बिल्कुल रिलैक्स रहे, हो सकता है कि ना हार्ट बीट आ जाए। तो 1 हफ्ते का डॉक्टर ने कहा था, लेकिन मैंने फिर भी 15 दिन लिए, यानी कि 6 हफ्ते पर तो मुझे प्रेगनेंसी का पता चला था। फिर 2 हफ्ते के बाद हम गए, फिर भी 2 हफ्ते मैंने लिए तो कि अगर 1 हफ्ते बाद नहीं आई है तो फिर से कहीं डॉक्टर यही चीज़ ना बोलते तो हम थोड़ा सा और रुक जाते। फिर मैंने उन डॉक्टर को नहीं दिखाया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, सिर्फ अपनी मन की तसल्ली के लिए कि शायद इन डॉक्टर ने मुझसे झूठ बोला हो या कुछ भी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर कोई किसी से झूठ नहीं बोलता, पर अपने मन की तसल्ली वाली बात होती है। मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया और मैंने उन्हें अपना पुरानी कोई भी हिस्ट्री नहीं बताई, सिर्फ ये कहा कि मेरी LF की डेट इतने को आई थी और मेरा जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होना है। तो उन्होंने किया, उन्होंने कह दिया कि ना मतलब किया, तो उन्होंने कहा हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर जब जाकर के मैंने उन्हें अपनी पुरानी रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा कि जितनी ग्रोथ थी पहले उससे भी कम हो गई है, मतलब बच्चा जो अंदर ही सूख रहा है और उसमें बच्चा तो खैर बना ही नहीं था, पर जो भी है वो अंदर सूख गया है और उसकी ग्रोथ भी नहीं आई है। तो ये आपको काफ़ी दिन का भी हो गया है, उस टाइम पे शायद और 3 महीने हो चुके थे मुझे। तो डॉक्टर ने कहा कि ना आपको इतना टाइम भी हो गया है, मतलब मैं वो बच्चा वो जो भी है वो मेरे पेट में सिर्फ 6 हफ्ते ही
रहा था। उसके बाद में सिर्फ मैं एक ऐसी चीज़ को अपने पेट में लेकर के घूम रही थी जिसकी मुझे ना सिर्फ ये उम्मीद लग रही थी कि शायद इसमें जान आ जाए, शायद इसमें जान आ जाए, पर नहीं आई। फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि ना इसकी आपको DNC करवानी पड़ेगी, वरना ये आपके बॉडी में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और आगे कंसीव करने में दिक्कत होगी। फिर आए और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह लिखे, वो करवाए। उसके बाद में अगले दिन मतलब जैसे फ्राइडे को हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था, चीज़ें क्लियर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, सफाई यानी कि DNC करवानी पड़ेगी। फिर सैटरडे हम रुके, टेस्ट वगैरह करवाए, संडे का अपॉइंटमेंट लिया DNC के लिए। तो जब सैटरडे को टेस्ट वगैरह हमने करवा लिए, उस दिन मेरा बर्थडे था जिस दिन हम दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए गए थे, जब डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना कर दिया कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी भी अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी, मतलब इतना अच्छा गिफ्ट मिला है आज के दिन। फिर अगले दिन टेस्ट वगैरह करवाए। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा रात को क्या डिसाइड किया है, देख DNC तो करवानी पड़ेगी क्योंकि अब कुछ हो भी नहीं सकता। तो मैं रो ही रही थी, उसके अलावा ना खाना अच्छा लग रहा था, ना पीना अच्छा लग रहा था। मैंने उनसे सिर्फ ऐसे ही कहा कि ना जो चीज़ है ना मेरे अंदर उसको ऐसे ही रहने दो, मुझे अपनी जान की चिंता नहीं है, पर इसको मुझसे दूर मत करो। एक तसल्ली वाली चीज़ होती है ना कि एक औरत के अंदर के बच्चा है या जो भी है, इसको मुझसे अलग मत करो बस। तो उन्होंने मुझे फिर बहुत समझाया कि ना इससे सिर्फ ना कुछ नहीं होगा, ये तो है नहीं हम, और तू नहीं रहेगी तो हम ही क्या करेंगे। और मतलब ऐसे ही फिर संडे को हम गए। मैं मतलब उन लड़कियों में से थी जिसको ना एक इंजेक्शन तक से डर लगता था। फिर और उस टाइम मुझे DNC से कोई डर नहीं लगा, मैंने नहीं सर्च भी नहीं किया कैसे होती है, क्या होती है, कुछ भी नहीं, बस मैं चली गई। मैं ये सोच रही थी कि ना जब मेरी मतलब बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई, ग्रोथ रुक गई, यानी कि जब मेरे बच्चे ने मेरी बॉडी को ही एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं ऐसी बॉडी का मैं क्या करूँगी। मतलब कुछ भी होता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर वहाँ गई, उन्होंने DNC की, सफाई की। फिर जो भी निकला था उसको ना मेरे साथ मेरी मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड गए थे, उनको दिखाया। मैंने नहीं देखा था, मुझे जब तक होश आया, मुझे बाद में होश आया था, तो उन लोगों को दिखाया था। तो मुझे फिर बाद में होश आया और मुझे अपनी बॉडी ना ऐसे लग रही थी जैसे, क्योंकि 3.25 महीने हो गए थे मुझे उसे अपने अंदर रखते हुए, तो बॉडी ऐसी लग रही जैसे ही उसमें आए मैं कि मेरी बॉडी पता नहीं कितनी खाली हो गई है, हल्की हो गई है, या मेरा ये कमर से नीचे का हिस्सा बचा ही नहीं है, या डॉक्टर ने पता नहीं क्या निकाल लिया है मेरे अंदर से, अब कुछ नहीं बचा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मम्मी से पूछा कि आपको दिखाया था कि कैसा था, क्या था, पर किसी ने बताया नहीं मुझे। मैं अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट थी पहली वाली, जिसमें जो सबसे पहले मैंने करवाया था, उनको लेकर के बैठ कर के रोती रहती थी रात भर कि मेरा बच्चा इतना बड़ा था। क्योंकि फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है ना, ये आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर करती है, बॉडी पे तो करती है, दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करती है। फिर जब मैं सोती, जैसे ही DNC हुई, मैं आई और घर पर उसी दिन, तो मैं ना मतलब सो भी रही थी, मुझे बच्चे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर तो मुझे ये था मुझे अभी के अभी बच्चा चाहिए ही चाहिए। और हुआ क्या था उस दिन, जैसे मेरी जो सफाई हुई थी, DNC हुई थी, उसी दिन एक लेडी को लड़का हुआ था, मतलब उसका लेबर पेन स्टार्ट था, उसको मतलब बेबी बॉय हो गया था, बच्चा हो गया था। तो उसके बाद में हमारी DNC की थी उन्हीं डॉक्टरों ने। तो जैसे ही मुझे ना मतलब होश था नहीं, तो कैसे लेके आए होंगे डॉक्टर्स, दूसरे रूम में शिफ्ट किया, वो उसी में किया था जिसको बच्चा हुआ था पहले। तो वो एकदम से बोली कि ना मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है क्या, इसीलिए मतलब होश नहीं है। तो ये चीज़ मुझे इतनी फील हुई ना कि मैं नहीं बता सकती। फिर
मैं रात को सोई भी ना तो मुझे ना ऐसे दीवार में कोने की साइड मतलब छोटे छोटे हाथ दिखते, छोटे छोटे हाथ दिख रहे थे, ऐसे मतलब ऐसे बुला रहे हैं मुझे। मैं अपने हस्बैंड से भी यही कह रही थी मैं जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना, मुझे जहाँ मेरा बच्चा गया मुझे वहीं जाना है, वहीं रहना है। तो मिसकैरेज हम सुन लेती हैं, इसका हो गया उसका हो गया, पर जिसके साथ बीतती है उसे ही पता होता है। मेरी मतलब इसमें मिसकैरेज से मेरी ज़िंदगी इतनी बदल के रख दी ना, बहुत ज़्यादा। मिसकैरेज हुआ था मेरा नवंबर में, अब चल रहा है जून। इतने महीने से मैं इतना कष्ट सहन कर रही हूँ ना, मैं नहीं बता सकती। फिर डॉक्टर ने DNC के बाद में 1 हफ्ते बाद मुझे बुलाया, मैं गई तो फिर उन्होंने कहा रीज़न तो कुछ नहीं लग रहा है हमें, कंसीव तो दोबारा हो जाएगा, लेकिन हमें लग रहा है कि यूट्रस में इन्फेक्शन है, इसीलिए बच्चा ख़राब हुआ है। फिर मैंने उसकी दवाई लेती रही, दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गई। मेरे पीरियड इतने इनरेगुलर थे कि ना मतलब पूरे महीने आते थे, 2-3 दिन दवाई लेने के बाद बंद हुए फिर आ गए। तो फिर मुझे लगा ऐसा तो नहीं है कि DNC के दौरान कुछ रह गया हो जिसकी वजह से ना पीरियड रेगुलर हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड में इन्फेक्शन आया, मुझे दर्द रहता था पूरा, मतलब पेट में बहुत तेज़ दर्द रहता था, झुकने में दिक्कत होती थी, लेटी हूँ रात भर नहीं सो पाती थी, इतना दर्द होता था। डॉक्टर के पास जाती थी तो फिर वही दवाई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद में मैं अप्रैल में फिर मैंने मतलब मुझसे डॉक्टर ने यही कहा था आपको 3 महीने तक ट्राई ही नहीं करना है कंसीव करने के लिए, क्योंकि बॉडी को थोड़ा सा रिकवर के लिए टाइम देना चाहिए। तो फिर डॉक्टर ने जो है मार्च में नहीं फरवरी में एक टेस्ट करवाया था ये देखने के लिए कि जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। तो उसमें यही आया था इन्फेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ, इन्फेक्शन है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं इतने महीने से दवाई खा रही हूँ तो इन्फेक्शन क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है, या मुझे ऐसा होता है ना कि आपको किसी डॉक्टर की दवाई सूट करती है किसी की नहीं करती। तो मुझे आराम नहीं मिल रहा था, ना मुझे दर्द में आराम मिल रहा था। और मैं अपने मायके आई हुई थी, जो DNC थी वो भी मैंने अपने मायके में ही करवाई थी यहीं आकर के। तो फरवरी में मेरी भाभी ख़त्म हो गई थी, तो मेरी मदर है जो कि बहुत उम्र हो चुकी है उनकी, उनके बच्चे हैं, सब हैं, तो बस यही करती रह गई। मुझे जो तकलीफ थी, जो दर्द था, उसको सबको भूल करके बस एक आस रहती थी दिन रात, बस भगवान से यही कहती थी कि ना भगवान कुछ भी करो, मेरी जान भी चली जाए ना, लेना चाहो तो वो भी ले लो, बस एक मेरा बच्चा दे दो मुझे। फिर अप्रैल में फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा ऐसे ही टाइम निकल भी रहा है तो एक काम करते हैं कि ना हम ट्राई करते हैं, प्लान करते हैं प्रेगनेंसी, अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर और टेस्ट करवाएंगे, डॉक्टर चेंज करके देखेंगे, क्योंकि वो डॉक्टर हमें कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी, उनकी दवाइयाँ मुझे सूट नहीं कर रही थी। फिर अप्रैल में कंसीव करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, और जो है पीरियड आ गए। फिर मैंने अप्रैल के लास्ट में जब पीरियड आ गए उसके नेक्स्ट डे जाकर के डॉक्टर चेंज किया, उनको अपनी पुरानी सारी रिपोर्टें दिखाई, तो उन्होंने कहा कि ना इन्फेक्शन ही आया है यूट्रस में, लेकिन आपकी रिपोर्ट देख करके ऐसा लग रहा है कि ना आपकी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ना जो बच्चा आया था ना उसमें ही थी, वो इन्फेक्टेड ही था, वो बढ़ता ही नहीं। तो वो जितने दिन भी रहा, जितने दिन भी आपने एक्स्ट्रा बॉडी में रखा ना, तो उसकी वजह से यूट्रस में जो है इन्फेक्शन फैल गया है। तो मैं आपको 1 महीने की मेडिसिन दे रही हूँ। तो फिर उन्होंने 1 महीने की मेडिसिन दी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी मेडिसिन, उन्होंने बोल दिया था जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो एसिडिटी वगैरह हो सकती है। लेकिन उनकी दवाइयाँ मैंने 1 महीने ली, 1 महीने में मुझे नहीं पता इन्फेक्शन ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे दर्द में आराम मिला, जो दर्द मुझे हमेशा रहता था।
पर एक चीज़ होती है ना, जब हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा हो रहा होता है उस टाइम पे लोगों के चेहरे सामने आने लगते हैं। मुझे सपोर्ट किसी का नहीं मिला। मैं बार बार भी कहती थी ना, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, किसी का सपोर्ट नहीं मिला। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर तो नवंबर से भाई स्ट्रगल मेरी ज़िंदगी में चल रहा था। फिर 1 महीने बाद बुलाया था, मई में मैं गई तो डॉक्टर ने कहा देखिए कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में से पूरी 100% ख़त्म हो गया, ये आपको कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता। आपकी तसल्ली के लिए डॉक्टर कुछ भी बोल सकते हैं, और मिसकैरेज किस कारण से हुआ ये भी कोई भी डॉक्टर 100% आपको नहीं बताएगा। अपनी तसल्ली से और अपने अंदाज़ों से आपको डॉक्टर बता सकते हैं। तो ऐसा करिए, आप इस मंथ ट्राई करिए। अगर नेचुरली ट्राई होता है तो ठीक है, नहीं तो अगले महीने से फिर हम आपके और टेस्ट करेंगे। तो मई में हमने ट्राई किया, अब चल रहा है जून, और मुझे जब से DNC हुई है ना, पीरियड शुरू में बहुत ज़्यादा इरेगुलर थे, बाद में दवाइयों से 28 दिन की जो साइकिल है मेरी बन गई थी। मार्च अप्रैल मई 28 दिन की साइकिल बन गई थी, या तो 28 या 29 या 27वें दिन पीरियड आ जाता था। इस बार भी मुझे यही था कि अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरी तो जल्दी आ जाएगा, और ठहर गई तो नहीं आएगा। तो 22 तारीख को 22 मई को मुझे पीरियड आया था, और आज 25 जून है। जैसे कि 28 दिन की साइकिल थी तो 18 तारीख तक आ जाना चाहिए था, न पीरियड आया है। और प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो भी नेगेटिव है। शुरू में थोड़े बहुत सिम्टम्स मुझे दिखे थे मेरे, जैसे कि पेट में फिर से दर्द शुरू हुआ था, ब्रेस्ट में थोड़ा सा टाइटनेस दर्द नज़र आया था, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। ना तो मुझे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, ना पीरियड आ रहा है, और प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव ही आ रहा है। तो कहती है ना, मिसकैरेज चीज़ सब तो बहुत छोटा है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी पलट के रख देता है। बहुत सारे केसों में ऐसा होता है, मिसकैरेज हो जाता है लेकिन फिर बहुत जल्दी कंसीव हो जाता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। मिसकैरेज होने के बाद में चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में बिगड़ती गई, मेरी बॉडी में बिगड़ती रही। तो मिसकैरेज ना एक दिन में हो जाता है, थोड़ी देर में हो जाता है, लेकिन मेरी बॉडी नहीं रिकवर कर पा रही जब से। तो बस इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा यही था। अगर आप सबको देख रहे हो जिन्होंने मिसकैरेज के बाद में फिर से कंसीव किया है, या जो भी मेरी प्रॉब्लम है जो आपको समझ आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे आप बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। और जिनको ये प्रॉब्लम हुई है जो मेरे साथ हुई है, तो उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ वो अकेले नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बच्चों के लिए तड़प रहे हैं, कर रहे हैं। मैं अपने ससुराल से मिसकैरेज से पहले आई थी, मेरी अभी तक हिम्मत नहीं होती, दोबारा मैं कैसे जाऊँ, हिम्मत नहीं होती। मैं आई कैसे थी, अब मैं जाऊँ कैसे। मतलब मैं अपने दोनों हाथ ऐसे देखूँ ना तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं।